प्रोग्राम था, आप इसमें शरीक हुए थे, कैसा लगा आपको, क्या फील करते आप? एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट वेरी वेल ऑर्गेनाइज। बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कोर्सेज़ के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। 9 से 12 साल के बच्चे आए थे, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया। मैं जामा मस्जिद ट्रस्ट को शुक्रिया अदा करूँगा और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। सर, आपने एक मैसेज ये भी दिया है कि पॉलिटिक्स भी एक करियर है, तो यूथ को क्या पॉलिटिक्स के बारे में क्या? देखिए, पब्लिक सर्विस के अलग अलग ज़रिए हैं। पब्लिक सर्विस में आप सरकार में मुलाजिम भी बन सकते हैं, ऑफिसर भी बन सकते हैं, और साथ में पब्लिक सर्विस का एक बहुत बड़ा ज़रिया पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। तो लोगों को इसको भी संजीदगी से लेना चाहिए। अभी पॉलिटिक्स भी बहुत प्रोफेशनल हो गया है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो मेरा ऐसा कहना है कि पॉलिटिक्स भी एक करियर है, बच्चे उसको कंसिडर करें। भाई, जिस तरह से आपने अभी देखा है कि बच्चे ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब देखते हैं। भारत इतना बड़ा मुल्क है, क्या हमारे बच्चों को नहीं लगता कि सरकारी नौकरियों में भी अप्लाई करना चाहिए और उसकी इंक्वायरीज करनी चाहिए? देखिए, वही हमने आज एम्फेसिस किया कि गवर्नमेंट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और लोगों को सरकारी जॉब दिखती है तो लोगों को बाबू दिखते हैं, पर उसके पीछे नहीं दिखता। आजकल गवर्नमेंट में MIDC है, गवर्नमेंट में आप मैत्री देखिए, गवर्नमेंट के अंदर आज देखिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, और गवर्नमेंट बहुत अच्छी पे देती है। तो हमने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि AI के ज़रिए जो है जितने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और जॉब्स है, जैसे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप है, चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप है, उसके बाद ऐसी कौन सी कंपनीज है जो गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन एक एहतसाब के ज़रिए, एक AI के ज़रिए हम लोग कैप्सुलेट करके बच्चों तक पहुंचाने की आगे कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट के जॉब्स में जाना चाहिए। गवर्नमेंट में लोग खाली वही देखते हैं, IAS IPS वगैरह, पुलिस वाले नहीं। गवर्नमेंट में रेलवे भी है, गवर्नमेंट के अंदर आप देखिए सोशल सेक्टर भी है, बहुत कुछ है गवर्नमेंट। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर रेहान अंसारी है। मैं एक एंटरप्रेन्योर और एकेडमिशियन हूँ, और इस तरह का जो प्रोग्राम करियर गाइडेंस फेयर होता है, ये कम्युनिटी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इस तरह के प्रोग्राम से उनको क्लैरिटी मिलती है। आज की मेरी टॉपिक में मैंने फोकस किया था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। कोई मुझको पूछे कि एंट्रेंस क्या है, तो मैं कहता हूँ आज की तारीख में एजुकेशन का जो सिनोनिमस है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो क्वालिटी और हायर एजुकेशन का रूट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स रहते हैं, JEE है, NET वगैरह सारी चीज़ें, उसके अलावा नाटा है, बहुत सारी चीज़ें, और स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम्स रहते हैं। बच्चे उसके ऊपर फोकस करें और ये क्वालिटी की तरफ जाए। तो इस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बच्चे तैयारी करेंगे तो क्या होगा, हिंदुस्तान में तकरीबन 165 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, तकरीबन 500 और इंस्टीट्यूट्स है, और कंपटीशन बहुत हाई है। तो हम चाहेंगे कि बच्चे बहुत डिसिप्लिन रहे, फोकस रहे, और इस जो कॉम्पिटिटिव जो दौड़ है इसमें अपने आप को लगाए और मेहनत करें। और इस तरह के प्रोग्राम और होने चाहिए, हर इलाके में होने चाहिए, पूरे मुंबई में होने चाहिए, महाराष्ट्र में होने चाहिए, और पूरे इंडिया में होने चाहिए। तो इससे इंशाअल्लाह जो है एजुकेशन का लेवल जो है, एजुकेशन जो है नेक्स्ट लेवल पे जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबारक कापड़ी, फैमिली फ़र्स्ट ने जो यहाँ पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए आज जो एक अच्छा और कामयाब प्रोग्राम मुनक्किद किया, उसमें मैं शरीक हुआ, और बच्चों से और वालिदैन से ख़िताब करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने इसमें जो है वो करियर के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर ये बात की, और पेरेंट्स को भी आगाह किया कि आपके बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं। मैंने लगभग ऐसी 42 गलतियों का जायज़ा लिया इन डेप्थ, कि उसकी वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं। बच्चों में हमारे कोई कमी नहीं है, खूब टैलेंट है उनमें, खूब जहानत है, लेकिन दे आर मिसगाइडेड, और वो उनको जो मशवरा देने वाले जो लोग हैं, वो और उनके दोस्त लोग, वो गलतियां कर देते हैं, बड़ी बड़ी फाश गलतियां कर देते हैं। वो कैसे उसको निपटा जाए, तो सिर्फ मैंने बीमारियों का जिक्र नहीं किया, उसका इलाज ये बताया इन डेप्थ, और तरबियत के कई पहलुओं पर कि इनकी डिग्रियां तो खूब हासिल हो जाती हैं, लेकिन बाद में ये बच्चे जो हैं वो अपने अम्मी अब्बा को भूल जाते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो हमारे इस तालीमी निज़ाम में बिलाशुबा एक खोट है कि ये जो है तालीमी निज़ाम सिर्फ करियर के इर्द गिर्द घूम रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ाने के सारे हरबे और सारे नुस्खे बता रहा है, लेकिन तरबियत जो है वो उनमें नहीं है। क्योंकि बदबख्ती से हमारे हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में तरबियत का कोई पहलू ही नहीं है। हमारा तालीमी सिस्टम क्या बोलता है, हिस्ट्री पढ़ो, जोग्राफ़ी पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, वो बड़ों का अदब ने घर पे सीखो, न पड़ोसी के हुकूक ने घर में सीखो। तो ये चीज़, ये हमारी बड़ा ड्रॉबैक। तो उनकी सारे पहलुओं पर मैंने यहाँ पर बात करने की कोशिश की।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ दारुल इमाम रब्बानी मेरल, और जिसके डायरेक्टर हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामद बरकातुहू में। और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल का निज़ाम है। बच्चे हिफ्ज़ आलिमियत प्लस कंटेम्प्रेरी एजुकेशन पूरा करते हैं, बैचलर स्टडीज़ पूरा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से भी बच्चे यहाँ आए हैं। 10वीं के जो बच्चे फ़ारिग हुए हैं 100% रिज़ल्ट, और 12वीं के बच्चे फ़ारिग हुए हैं उनका भी 100% रिज़ल्ट है। और यहाँ पर आकर बड़ा फ़ायदा महसूस हुआ। सुबह से आए हुए हैं अपने टीचर्स के साथ, और माशाल्लाह हमारे मुफ्ती अशफाक साहब की तरफ से और पूरे इन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये जो स्पीकर्स अलग अलग जगहों से तशरीफ़ लाए हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर बच्चों को गाइड किया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी इक़दाम था, और जो यहाँ पर कोकन कम्युनिटी हॉल के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया गया, और बहुत सारे पेरेंट्स भी आए, और यहाँ पर इंडिविजुअल काउंसलिंग भी हो रही है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अंडर वन रूफ एक दिन के अंदर बहुत कुछ यहाँ पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत कुछ मिल रहा है। और हम बहुत मशकूर और ममनून हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, और बिलखुसूस हमारे डॉक्टर मुबारक कापड़िया साहब ने तो बहुत ही तफसील के साथ इस पर रोशनी डाली। हम बहुत मशकूर ममनून हैं, और जज़ाकल्लाह कहते हैं इन तमाम को, और आप तमाम हज़रात को भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक काजी है। जामा मस्जिद मुंबई में दारुल इफ्ता की खिदमत है। इसी तरह फैमिली फ़र्स्ट गाइडेंस सेंटर के ज़रिए से जामा मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम एक निज़ाम चलता है कि मैरिटल काउंसलिंग हो, फाइनेंशियल काउंसलिंग हो, और एजुकेशन पर। तो आज का जो ये प्रोग्राम है ये करियर गाइडेंस फेयर था, और जिस वक्त हमारे बच्चे SSC HSC को पहुँचे थे तो उस वक्त ये बड़ी फ़िक्र हुई थी कि उनका अगली मरहला कैसे होना चाहिए और उनकी अगली तालीमी निज़ाम कैसे हो, बच्चे का पैशन और प्रोफेशन एक कैसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त बहुत सारे काउंसलर से डिस्कशन हुआ और पता चला कि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाए। लिहाजा ये पूरे दिन का वर्कशॉप रखा गया है, और इसमें 13 से 15 कॉलेजेस हैं, 10 काउंसलर्स हैं, और माशाल्लाह बड़े बड़े अहम स्पीकर्स ने बच्चों से ख़िताब किया और बच्चों को अपने मुस्तक़बिल में कौन कौन सी तालीमी राहें हैं उसके सिलसिले में तफसीलात बताई है। और इंशाअल्लाह आने वाले इतवार को संडे को बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है मज़ीद उनको और ज़्यादा अपने आप को समझने का मौका मिलेगा। तो ये मुकम्मल तफसीलात है करियर गाइडेंस फेयर के सिलसिले में। सर ये टेस्ट जो आप दे रहे हो कौन से वक्त में और कहाँ पे होगा? जी, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है आज से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, ऑनलाइन भी ऑफ़लाइन भी, और इंशाअल्लाह इतवार के दिन संडे 18 मई को ये 3.5 घंटे का टेस्ट होता है बच्चों को। ये गवर्नमेंट का टेस्ट है, गवर्नमेंट ने उसके सवालात बनाए हुए हैं, तो वो सवालात बच्चों को उसके आंसर करने होते हैं। उससे पता चलता है कि इनका मैथ्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, या आर्ट फील्ड के हैं, कॉमर्स फील्ड के हैं, और ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, इंटर्न्स के टेस्ट हैं, देना चाहिए ताकि बच्चों को अपने मुस्तक़बिल के समझने में आसानी हो सके। सर आज आप इस प्रोग्राम में आए थे, तो क्या कहेंगे, किस तरीके का प्रोग्राम लगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे, करियर गाइडेंस का फेयर लगाया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर जो फेयर में हम आए हैं कोकनी हॉल में, पे मुफ्ती अशफाक साहब, हमारे शुएब खतीब साहब, आसिफ सरदार साहब, ये लोगों ने सब ने मिल के जो फेयर लगाया, इससे बहुत फ़ायदा होता है। इससे जो हमारे बच्चे होते हैं उनको आगे करियर में किस तरह से स्टेप लेना, क्या एजुकेशन लेना, उससे बहुत उनको मालूमात होती है, गाइडेंस मिलता है उनको। तो जो करियर गाइडेंस के फेयर होता है स्पेशली ये होता है कि आज जो बच्चा SSC करता है तो सोचता है कि मैं अब क्या करूँ, क्या मैं आर्ट्स में जाऊँ, कॉमर्स में जाऊँ, साइंस में जाऊँ, डिप्लोमा का कोई कोर्स करूँ, तो वो एक कंफ्यूज हो जाता है। जब ये आता है उसको एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, यहाँ पे प्रोफेसर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो गाइडेंस करते हैं उनको कि बेटा तेरे को क्या बनना है लाइफ, अगर उसको डॉक्टर बनना है, अगर उसको सिविल इंजीनियर बनना है, उसको एरोनॉटिकल इंजीनियर में जाना है, या उसको समझो कि पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, करियर बनाना है उसको पॉलिटिक्स में, या अकाउंटिंग के अंदर अच्छा है तो उसको अगर कॉमर्स देना है, तो हर चीज़ का यहाँ पर इस तरह से गाइडेंस होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स आए, ऊपर चल भी रही है गाइडेंस। तो ये गाइडेंस देने के बाद एक स्टूडेंट को एक पाथ मिलता है कि हाँ अब मुझे ये करना है। वरना SSC के बाद आदमी ग्रेजुएट कर लेता है, फिर सोचता है अब मैं क्या करूँ, मैंने कॉमर्स में कर लिया ग्रेजुएट, अब मुझे बनना है लॉयर। तो वो जो उसका टर्म होता है, वो उसके अंदर उसका टाइम भी वेस्ट होता है, प्लस उसका जो माइंड होता है वो अकाउंट में होता है, तो लॉ में क्या करेगा वो। तो काफ़ी सारी चीज़ों का इंसान को यहाँ पर जब बैठ के एक्सपर्ट समझाते हैं तो इनको फ़ायदेमंद होता है।
और देखिए आज की तारीख में एजुकेशन इज़ अ मस्ट। हम मदरसे में जाकर हमारे घर में मौलाना को बुलाकर दीनी तालीम तो हासिल कर लेते हैं, कुरान शरीफ पढ़ लिया जाता है, हदीस पढ़ लेते हैं, हम कुरान शरीफ को मायने के साथ भी पढ़ लिया जाता है, मगर साथ ही साथ एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आज हम आप सबने देखा कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं हर फील्ड में तरक्की कर रहे हैं। विदाउट एजुकेशन यू आर नथिंग। तो हमको जो पहले कहा जाता था कि अब्दुल सिर्फ पंक्चर बनाएगा नहीं, आज अब्दुल एयरफोर्स में भी काम कर रहा है और अब्दुल पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादियों के जो ठिकाने उनको नस्तो नाबूद भी करता है। आप हमने सब ने देखा, हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी ने कितना बड़ा उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल सेट किया। तो आज पढ़ लिख के हमको दिखाना है, हमको पढ़ाई लिखाई से ये होता है कि हमारे घर का तो समझो फ़ायदा होता ही है, हमारे परिवार वालों का फ़ायदा है, हमारे माशरे का फ़ायदा, हमारे राज्य का, हमारे देश का फ़ायदा है। और पढ़ा लिखा इंसान हमेशा, मैंने देखा है, जो मेरा छोटा बड़ा तजुर्बा है उससे, कि बहुत तरक्की करता है और उसको एक नॉलेज रहती है किस तरह से करना। चाहे आप बिज़नेस में जाओ तो भी पढ़ाई लिखाई की बहुत इंपॉर्टेंस है, और इस तरह के करियर गाइडेंस फेयर लगाने से एक आने वाले बच्चों को, माशरे को बहुत फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। सबसे पहले बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ये तीनों इंस्टीट्यूशन को, जुमा मस्जिद ट्रस्ट, फैमिली फर्स्ट और काविश को, कि इस किस्म का प्रोग्राम यहाँ रखा गया जो बच्चों के लिए ज़रूरी था। और इसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम इन लोग फॉलोअप में जो रखे हैं, जो 18 यानी संडे, आते हुए संडे के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो भी बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने। और यही होना चाहिए कि कैरियर काउंसलिंग के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में आए कि कौन सा कैरियर वो सेलेक्ट करें। और इस किस्म के प्रोग्राम एक नहीं अनेक होने चाहिए, बहुत होने चाहिए। यही एक राह है जिससे हम सही तरीके से हम हमारे बच्चों को सही इसमें प्रोग्राम्स में डाल सकते हैं। जो बच्चे आए थे जो नहीं आ पाए, उनके ताल्लुक से क्या पैगाम रहेगा? जो नहीं आए हैं, बहरहाल कोई ना कोई वजह होगी, तो वो जो है मेरे ख्याल से यूट्यूब पर ये अवेलेबल रहेगा। तो अगर यूट्यूब पर अवेलेबल है वहाँ से ये करें, और आइंदा यहाँ कई इस किस्म के प्रोग्राम्स हो, जो भी इदारा कर रहा है वहाँ पर वो शरीक हो, ताकि उनके लिए वो हेल्पफुल रहे। मैं डॉक्टर मकसूद अहमद ख़ान, फॉर्मर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, और अभी चीफ़ एकेडमिक ऑफिसर हूँ अंजुमन खैरुल इस्लाम ट्रस्ट में। यहाँ एजुकेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो करियर गाइडेंस काउंसलिंग के सेशंस किए जा रहे हैं, ख़ास तौर से फैमिली फर्स्ट से की तरफ से मुफ्ती अशफाक साहब की कोशिशों से, तो ये बहुत अच्छा मौका है बच्चों के लिए, जो एक रहनुमाई करता है कि वो किस तरीके का करियर चूज़ करें, किस तरीके का उनका स्टडीज़ हो, किस तरीके के उनकी कोर्सेस हो, और वो एक बार डिसाइड करते हैं और उस पर फोकस करते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मेरी उनसे यही, सब बच्चों से यही दरख्वास्त है कि वो अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, मोबाइल को अपनी पर्सनालिटी बनाने में इस्तेमाल करें, वेबसाइट्स देखने में इस्तेमाल करें, कुरान के पढ़ने में इस्तेमाल करें, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करें। और जो बच्चे डिसाइड कर रहे हैं क्या कोर्सेस उनको करना है, क्या करियर उनको प्लान करना है, उसको वो फॉलो करें और उस पर फोकस करें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। सर, जिस तरीके से आज जुमा मस्जिद की जानिब से ये जो प्रोग्राम, ये जो कैंप लगाया गया था स्टूडेंट्स के लिए, करियर गाइडेंस के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी कौम की बका के लिए जो है उसके अंदर तालीमी बेदारी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ें एक मुहिम के तहत चलना चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट ने जो है फैमिली फ़र्स्ट के साथ में मिलकर इसकी शुरुआत कई सालों से कर रही है, और इसके नतायज भी बेहतर से बेहतर हमको देखने मिल रहे हैं। मस्जिद जो है वो कहीं ना कहीं इबादत के साथ में जो है तमाम शोबों के ऊपर काम करनी चाहिए, जिससे इंसानियत का फ़ायदा होता है। उसकी एक मिसाल देने की हमने कोशिश की है और आगे भी हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जामा मस्जिद बम्बई जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और अल्लाह के फजल व करम से ये इदारा बनाया ही गया है इंसानियत के लिए। और इस मुल्क के अंदर जिस तरीके के भेदभाव होते हैं या भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए भी हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। और सर, देखा ये भी जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर जो है सियासी शऊर और तालीम की कमी होने को लेकर भी बहुत सारी तकलीफ़ हो रही है। देखिए, तालीम को लेकर जो है आपको ये बता दूं, मैं जहाँ तक कि मेरी स्टडी या मेरे नॉलेज के हिसाब से 92-93 के बाद से जो है तालीमी बेदारी एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी, और उसके नताइज जो है आज 15 सालों के बाद में आपके पास भी है और पूरे आवाम के पास है कि कई हमारे बच्चे जो है वो अच्छे अहदे पर और कलेक्टर की पोस्ट पर, पुलिस में, डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आ रही है।
अब रही बात सियासी शऊर की, ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत अहम फैसला है कि आज के नौजवानों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने अंदर तालीमी शऊर को लेके चलते हैं, उनको सियासी शऊर भी लेके चलना चाहिए और अपने अतराफ़ में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर हमको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो है सियासी शऊर। क्योंकि हम उस वक्त तक के कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि हम किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन सकते। हम पॉलिसी को बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका हिस्सा बनेंगे तो हम अपनी बात को रखेंगे और उसको बात को रखने के लिए हमारे को सियासी शऊर बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे MP, हमारे MLA और हमारे कॉरपोरेटर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जीत कर नहीं जाएंगे, वो अपनी बात को नहीं रख सकते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके तमाम चैनल के माध्यम से कि इस वक्त जो है एक मुहिम ये भी चलनी चाहिए कि हमारे कौम के अंदर जो है नौजवान खुसूसी तौर पे उनके अंदर सियासी शऊर आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो प्रोग्राम है वो जामा मस्जिद बॉम्बे ट्रस्ट और फैमिली फर्स्ट गाइडेंस के सेंटर के मातहत हुआ है। ये प्रोग्राम आज का जो नए बच्चे जो SSC के एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल की है उनके लिए करियर गाइडेंस सेंटर का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें हमारे जो मशहूर मुबारक कापड़ी साहब ने बहुत अच्छे तरह से हमारे जो नए बच्चे हैं उनको सही गाइडेंस किए कि किस तरह से हमारा अपना करियर बनाना चाहिए। तो ये प्रोग्राम जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे जो है वो बहुत सारे कामयाब रहा और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हमारे यहाँ जो प्रोग्राम में बहुत सारे जो माहिरीन जो थे जिस गाइडलाइन को देने के लिए वो हाजिर हुए थे और हम तमाम हाज़रीन को जो हमारे यहाँ VIPs आए थे जो रहनुमाई किए थे बच्चों को, और जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स जो आए थे उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और माशाल्लाह उनके आने से हमारी इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ी और इस प्रोग्राम को उन्होंने कामयाब बनाया। आपका टेबल भी लगा हुआ है दस्तावेज़ात का यहाँ, और आप स्कॉलरशिप वगैरह पर भी काम करते हैं। मुफ्ती अशफाक काजी ने आपको यहाँ इन्वाइट किया है इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, क्या कहेंगे? नहीं, मैं मुफ्ती अशफाक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने बात को समझा कि भाई कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ जो है ना डॉक्यूमेंटेशन और स्कॉलरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो स्कॉलरशिप की बात है मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लड़कियों की पढ़ाई फ्री कर दी। जो लड़कियाँ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती हैं उसकी 100% पढ़ाई फ्री कर दी है। अभी एक बच्ची है जिसको हम लोगों ने पिछले जो अक्टूबर नवंबर में फॉर्म भरा था, MBBS करने जिसके 15 लाख रुपया फीस है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 11 लाख रुपया जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड हुआ है। तो और 5 साल तक उसको 55 लाख रुपये मिलेंगे। तो डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए फ्री कर दी है। ये अवेयरनेस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल सादिक है। मैं अंजुमन इस्लाम अकबर पीरवे कॉलेज में जॉब करता हूँ। वहाँ 25 साल से जॉब कर रहा हूँ एज आ कोऑर्डिनेटर ऑफ BSc कंप्यूटर साइंस, BSc डेटा साइंस एंड MSc IT। हमारे कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो आज इंडस्ट्री में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कुछ वक्त पहले यूनिवर्सिटी ने ये 20 साल पहले की बात है, आई वॉज देयर इन द मीटिंग, मैं था मीटिंग में और मैंने ये किया ऑब्ज़र्व किया कि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी वो इन लोगों ने लाई है बाहर से, बाहर की कंपनी ऐसे भी इंडिया के बाहर की और इंडिया की कंपनी से भी, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन किया और ये कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग आज प्रोफेशनल कोर्सेज़ के नाम से जानते हैं। इसमें हमारे पास जो अंजुमन इस्लाम अकबर पीरवे कॉलेज है वहाँ पे एक BSc IT एक कोर्स है जो आज आपको IT इंडस्ट्री की तरफ लेके जाता है, जिसमें हमें मैथ्स बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट है और मिनिमम 45% है। एक BSc डेटा साइंस एक नया कोर्स आया है जिसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कोई परसेंटेज की, जहाँ पे BCom के बच्चे या आर्ट्स के बच्चे भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे कॉलेज में BMS है, मैनेजमेंट कोर्स है, उसके बाद मास मीडिया कोर्स है जिसको BA MMC बोला जाता है, अकाउंट्स का कोर्स है जिसको BAF बोला जाता है। फिर हमारे कॉलेज में मास्टर्स डिग्री भी है, MCom इन मैनेजमेंट है, MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और BCom जो हमारे कॉलेज की स्पेशलिटी है इन कॉमर्स। और उसके साथ साथ हमारे कॉलेज में जूनियर कॉलेज भी है जो कॉमर्स के हिसाब से बहुत फेमस है और हमारे जूनियर कॉलेज का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ BCom के बच्चे भी अच्छी कंपनी में अपॉइंट किए जाते हैं। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वो हमारे कॉलेज में 22 साल से चल रहा है। 2001 में हम लोगों ने कोर्स इंट्रोड्यूस किया था और आज माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे इसके थ्रू अच्छी जॉब पर है और अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और मैं टाटा स्ट्राइप से इस जॉब फेयर में रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
सबसे पहले मैं करियर गाइडेंस फेयर और जामा मस्जिद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इनवाइट किया है इस जॉब फेयर के लिए, ताकि हम आने वाली जनरेशन को करियर के लिए गाइड कर सकें। टाटा स्टाइल एक स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट है जो CSR के अंडर में आता है। CSR इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 2015 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है हर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को जो उन्हें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स के लिए काम करना है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में अलग अलग डोमेन की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कराई जाती है, जिसमें जो कोर्सेज हैं 6 वीक से लेकर 6 मंथ तक के कोर्सेज हैं। हमारे यहाँ AC टेक्नीशियन, हॉस्पिटैलिटी, कॉल सेंटर, बैंकिंग, ब्यूटी वेलनेस एंड अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं। मुंबई में हमारे 3 सेंटर हैं। पहला सेंटर वोल्टास थाने में है, दूसरा सेंटर नेरूर में है और तीसरा सेंटर तलोजा में। इसी के साथ साथ हमारा स्प्रेड पूरे देश में है, 21 से ज़्यादा स्टेट्स में, और 150 से ज़्यादा सेंटर के साथ हमने अभी 1.7 मिलियन लोगों को एजुकेट किया है। सबसे अच्छी बात है ये जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये कोर्सेज फंडेड होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं अलग अलग कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो जो भी स्टूडेंट 18 साल और 35 साल के बीच में है, करियर के लिए देख रहा है, स्किल्स के लिए देख रहा है, वो हमारे यहाँ के रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ट्रेनिंग फ्री रहेगी, सर्टिफिकेशन फ्री रहेगा, जॉब फ्री रहेगा और लाइफ टाइम सपोर्ट फ्री रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग मेरे नंबर 8779163858 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साबिर सैयद है। मैं डायरेक्टर अंजुमन इस्लाम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्टर हूँ। ये जो कंप्यूटर सेंटर है इसमें IT स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोर्सेज हैं जो 3 महीने से लेकर 1 साल तक के हैं। ये कोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से भी अप्रूव्ड है, MSBT से भी अप्रूव्ड है। यहाँ पर हमारे पास 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मल्टीलिंगुअल DTP कोर्स चलाया जाता है और MSc IT कोर्स हैं, क्लिक के कोर्सेज़ हैं। बहुत सारे IT के स्किलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज का ज़माना स्किलिंग का है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं फैमिली फर्स्ट फाउंडेशन के, जामा मस्जिद के, कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी गई और हमारा काउंसलिंग का टेबल लगा है। मेरा नाम निदा शेख है और मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की इंचार्ज हूँ। इस वक्त मुझे फैमिली सेंटर से इनविटेशन मिला है ताकि मैं बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको करियर गाइडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। मुझे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली है जिसमें बच्चे जो है किस तरह अपना सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, फिर एंट्रेंस टेस्ट तक की तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों को हमको ये गाइड करना है कि हमको सिर्फ 10th तक ही नहीं एक सोच रखना है, जबकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुकी है। हमारी पढ़ाई जो है इतना एनलार्ज करना चाहिए कि हमको अपनी जो एम है, मकसद है, वो हम कंप्लीट कर सकें। अंजुमन खैरुल इस्लाम यतीम खाना मदरसा में मैं इंचार्ज हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर मुझे यहाँ पे भेजा गया था ताकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले करके अपने स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड कर सकूँ। अंजुमन खैरुल इस्लाम की जो है 70 स्कूल कॉलेजेस हैं, जिसमें 5 जगह यतीम खाने चल रहे हैं। यतीम खाना जो है वो अंजुमन खैरुल इस्लाम में फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जहाँ 1st स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई बहुत ही फ्री है बच्चों के लिए। गरीब और यतीम बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि वो बच्चे वहाँ पर आकर के अपना करियर डेवलपमेंट कर सके। तो वहाँ पर 1st स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई बिल्कुल ही फ्री है और गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा नीट सेंटर भी है महाबलेश्वर ऑर्फनेज में, जो बच्चों के लिए फ्री करवाया गया है नीट सेंटर। और यहाँ पर नागपाड़ा जंक्शन पे बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं, जिसमें कई सारे कोर्सेज़ इंक्लूड हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड से हैं। तो वो सारे कोर्सेज़ आप वहाँ पर करवा सकते हैं। बच्चों को करियर गाइडेंस के लिए बेहतर रहेगा, आगे के फ्यूचर के लिए बेहतर है। जैसे कि डाइटिशियन न्यूट्रिशन है, फिजियोथेरेपी है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सेंटर में काबा MDTP कोर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, सारे बच्चे जो हैं जॉब पर लग सकते हैं। इसके अलावा हमारे अंजुमन खैरुल इस्लाम जो एडेड स्कूल भी रन करता है, तो उसमें कई सारी वैकेंसीज़ भी निकलती है क्लरिकल वर्क की, टीचिंग फील्ड में, तो बच्चे वहाँ पे भी हम लोग एनरोल करते हैं। वालेकुम, मेरा नाम शेख तुबा है। मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम की रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पर। हम लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंकफुल है फैमिली फर्स्ट साइट की तरफ से, जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और हमारे जो भी कोर्सेज़ अवेलेबल है AKI के अंदर, अंजुमन खैरुल इस्लाम के अंदर, उसको यहाँ डिस्प्ले करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ चाहती हूँ कि अंजुमन खैरुल इस्लाम जो हमारा नागपाड़ा पर मेन हेड ऑफिस है, वहाँ पर चलने वाले पैरामेडिकल कोर्सेज़ और नीट, स्पेसिफ़िकली नीट का
जो कोर्स चल रहा है, जो हमारी तरफ से कोचिंग प्रोवाइड होती है, उसके बारे में बता सके, जिसका फ़ीस वगैरह सब कुछ एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस, बट कोचिंग की क्वालिटी वो बहुत इम्प्रूव्ड है। हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ में DMLT, फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसके ज़रिए बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है। इसके थ्योरी और प्रैक्टिकल जो कोर्सेज़ की ट्रेनिंग है वो हमारी तरफ से होती है। स्पेसिफिकली हम इसमें इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड डायलिसिस का हमारा खुद सेंटर होने की वजह से हम उनको जो टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है वो प्रोवाइड कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। My name is Mohammad Ismail Sheikh. I'm professor in Kalsekar Engineering College, and I thanks for the family group for inviting us for the branding and all. And our college is providing number of courses जो कि इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस है, फार्मेसी है, आर्किटेक्चर भी हम लोग दे रहे हैं वहाँ पे। और इंजीनियरिंग में मैं बात करूँ तो हमारा बहुत सारे कोर्सेज जैसे डेटा साइंस है, AIML है, एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन है हमारे पास, एंड सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है। इवन दो वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट लाइक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है हम लोग, तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें इस अगर आपको कोई फ़ी का डिफ़िकल्टी है तो वो भी हम लोग बहुत सारे ट्रस्टेड से कनेक्टेड है। और जैसे एक माना जाता है कि अंजुमन जो है कालसेकर स्पेशली, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फिर भी आपका डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीरा ख़ान है। मैं नेक्स्ट कोर अलायंस की ग्रोथ हेड हूँ और मैं आज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरी कंपनी को। और उसके पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी फैमिली फ़र्स्ट को कि उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारी कंपनी जो बेसिकली है ये कुर्ला बेस्ड कंपनी है। कुर्ला में हमारा ब्रांच ऑफिस है और हम टाइड अप है एक यूनिवर्सिटी के साथ, एफिलिएटेड है एक यूनिवर्सिटी के साथ बेसिकली, एंड वी आर ऑफरिंग BWOC प्रोग्राम, बैचलर्स इन वोकेशनल इनटू मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे करियर बनाने के लिए। एंड ये अलग कैसे है, अनकन्वेंशनल कैसे है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सिर्फ क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है। क्योंकि हम एक खुद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी भी हैं, तो हमारा जो ब्रांचेस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हेड ऑफिस ऑफ कोर्स कुर्ला में है, तो बच्चों को डायरेक्टली कंपनी के थ्रू सीखने का मौका मिलता है, जो कि बहुत अनकन्वेंशनल है। कॉलेज में बच्चे जो है हमें पता है किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, बहुत टिपिकल लर्निंग होती है। लेकिन विद नेक्स्ट कोर अलायंस जो आज जो स्पीकर्स ने बात की है अबाउट OJT, प्रैक्टिकल लर्निंग, प्लेसमेंट, ये सारी ही चीज़ें कवर हो जाती है। थँक यू सो मच। माझं नाव अभिषेक रामनाथ जाधव, डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर मुंबई आणि ठाणा अतिरिक्त चार्ज आहे। फॅमिली फर्स्ट यांच्याकडनं आम्हाला इन्व्हिटेशन होतं, त्याच्यामुळे आम्ही या प्रोग्रामसाठी उपस्थित आहोत। आणि महामंडळाकडून मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल, जहाँ से फाइनेंस जो बच्चे लोग पढ़ाई करने के बाद आगे उनको हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना है, BEd, DEd, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, BMS, MBBS, BDS, उनके लिए यहाँ से लोन दिया जाता है। जिनका 3 लाख तक इनकम है सालाना उनके फादर का, वहाँ उनको 5% से लोन दिया जाता है। जिनका 3 लाख के ऊपर इनकम है और 8 लाख तक है, उनको गर्ल्स रहेंगी तो 7% से मिलता है। यदि बॉयज़ लड़का रहेगा तो उसको 10% से लोन दिया जाता है। फॉरेन लोन भी लोन मिलता है और इंडिया में जो भी है उसका भी लोन दिया जाता है। इंडिया में रहेगा तो उसको 4 लाख तक मैक्सिमम लोन मिलता है। इंडिया के बाहर रहेगा फॉरेन का तो उसको 6 लाख तक लोन दिया जाता है ऐसा। और बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको जो भी है, हमारा ऑफिस मल्होत्रा हाउस में GPO पोस्ट ऑफिस के सामने 3rd फ्लोर पे है। वहाँ पे जो भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उधर ऑफिस में भी आ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, जो वेबसाइट के ऊपर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आपके पास फॉर्म भरने से पहले सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपकी मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगते नहीं है। उसमें बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, डोमिसाइल लगेगा, स्कूल लिविंग लगेगा, बोनाफाइड लगेगा, फीस स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर्म, जैसे कोई EBC OBC में कैटेगरी का रहेगा तो उसका एक कॉलेज की तरफ से फॉर्म मिलता है।
उसके बाद उसके बैंक का अकाउंट होना चाहिए, जो भी पैसा मिलता है बच्चे के अकाउंट में जाता है, कॉलेज के अकाउंट में जाता नहीं। उसके बाद लास्ट में आपके पापा के डॉक्यूमेंट, उसके फादर के डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका रेशन कार्ड होना चाहिए और लाइट बिल चाहिए लेटेस्ट वाला, जहाँ पे वो एड्रेस पे रहते हो। उसके बाद गारंटर रहते हो, बिना गारंटर से आपको लोन मिलेगा नहीं, जो भी गवर्नमेंट गारंटर है। उसके बाद फ्लैट वाला, इसका ज़मीन है, खुली है, LIC वाला, FD वाला, ये चारों में से कोई भी एक गारंटर आप लगा सकते हैं और उसके बाद आपको जो भी है लोन आपको मिल सकता है। इसमें 3 टाइप्स है लोन की मिलने के लिए। 5 लाख तक लोन रहेगा तो उसका जो भी फंड मिलता है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है, वो 3% के हिसाब से मिलेगा आपको। और 5 लाख के ऊपर अमाउंट रहेगा और वो 20 लाख तक जो भी कोर्स का अमाउंट है उसके हिसाब से जो भी अमाउंट है वो आपको 5% से मिलेगा, लेकिन उसका इनकम क्राइटेरिया 3 लाख तक होना चाहिए। 3 लाख के ऊपर है और 8 लाख के अंदर है तो उसके लिए 7% गर्ल्स के लिए और 10% बॉयज़ के लिए।